हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है और बारिश का मौसम बन गया है और बहुत ही सर्दी भी बढ़ रही है दोस्तों। और अपनी स्टडी को आप इसी के साथ इसी मौसम में बढ़ाए रहिए, क्योंकि इस मौसम का अंत होते होते आपके सभी एग्ज़ाम्स निकल चुके होंगे यदि आप अपनी लगन से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे, अपनी भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नदियों के किनारे वाले स्थित नगर, मतलब कौन कौन से नगर हैं जो नदियों के किनारे अवस्थित हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है इसके अंदर, झील और जलप्रपात। तो जितने भी झील और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंतर्गत हमने लिए हैं। और नदियों के किनारे जो भी नगर अवस्थित हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पे अवस्थित है फ्रेंड्स? तो लेह आपका कौन सा, झेलम नदी के दाएं तट पर स्थित है, झेलम नदी के बाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, या सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाएं तट पे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये इंडिया का मैप बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ बनेगा। मुझे इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, बस आपको समझ आना चाहिए। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है, तो लेह जो है वो आपके यहाँ दाएं तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और ये कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? लेह जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है और दाएं तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी पे है, लुधियाना रावी नदी पे, जबलपुर नर्मदा नदी पे, सूरत ताप्ती नदी पे। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो लुधियाना जो है वो आपका रावी नदी पे अवस्थित ना होके कहाँ पे है? सतलज नदी पे है। कहाँ पे? सतलज नदी पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी के आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गोरखपुर राप्ती नदी पे है, जबलपुर नर्मदा नदी पे है और सूरत जो है वो ताप्ती नदी पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है मतलब है कि तीन सही होंगे इसमें और एक ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो आपके अहमदाबाद जो है वो कृष्णा नदी पे ना होके आपके किस नदी पे है? मूसी नदी पे अवस्थित है। किस पे? मूसी नदी पे अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बाकी का हमने इस अभी अभी डिस्कस किया। अहमदाबाद साबरमती पे अवस्थित है और कोटा जो है चंबल नदी पे है और नासिक गोदावरी नदी पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेल नहीं है? मतलब एक सुमेलित नहीं है, बाकी के तीन सुमेलित है। अभी अभी देखा अहमदाबाद साबरमती पे, ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा भी देख लेते हैं। लखनऊ जो है वो आपका गोमती नदी पर ही अवस्थित है। ये तो आपके यूपी में रहने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा जानता है। ठीक है, और आपका उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पर अवस्थित है, लेकिन जो भुवनेश्वर जो है वो आपका महानदी पे अवस्थित नहीं है। हालांकि जो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है और महानदी उड़ीसा के किनारे से बहती है, लेकिन जो भुवनेश्वर जो अवस्थित है फ्रेंड्स वो आपका मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है, ना कि किनारे पे, महानदी के किनारे पे अवस्थित नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आई थिंक आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन अवस्थित है। तो उज्जैन कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पे अवस्थित है। कहाँ पे? शिप्रा नदी पे। कहाँ पे है फ्रेंड्स? शिप्रा नदी पे अवस्थित है। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो कूट में दिया हुआ है, सूची 1, सूची 2,
सूची वन को और 2 को सम्मिलित करना है, मिलाना है, तो देख लेते हैं। आइए शुरू करेंगे। देखेंगे कि बैतूल जो है वो क्या इंद्रावती से इंद्रावती पे अवस्थित है। जगदलपुर है वो कहाँ नर्मदा पे है या जबलपुर शिप्रा पे, उज्जैन ताप्ती पे। तो इसको हम एक एक करके देख लेंगे। जो आपका बैतूल जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पे एक मुल्ताई नामक स्थान है जहाँ से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, बैतूल जो है वो आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है, और वहाँ पे एक मुल्ताई नामक स्थान है जहाँ से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर। कितनी? 724 किलोमीटर। शायद ये कलर आप मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला कलर ले लेती हूँ तो आपको आई थिंक ठीक से दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं, अभी तो इसको और भी ऑप्शन है। तो आपके जो जगदलपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक बक्सर जिले में इंद्रावती इंद्रावती नदी जो है वहाँ से प्रवाहित होती है और उसी के दक्षिण किनारे पे अवस्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले के दक्षिणी किनारे से इंद्रावती प्रवाहित होती है फ्रेंड्स। और आपका फिर देख लेते हैं जबलपुर। तो जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और उज्जैन जो है वो आपका शिप्रा नदी के किनारे पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये आपके ताप बैतूल जो है वो आपके ताप्ती नदी के किनारे पे है, और जगदलपुर है आपका इंदिरा नदी के किनारे पे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पे पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे पे अवस्थित नहीं है? कहने का मतलब ये है कि जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन है जो मंदाकिनी नदी पर अवस्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी, गोविंद घाट। जो गोविंद घाट जो है वो आपके अलकनंदा नदी के एवं लक्ष्मण नदी के किनारे पर अवस्थित है। अलकनंदा और लक्ष्मण नदी के। बाकी के आपके जो ये 3 ऑप्शन है, हीरा कुंड, गौरी कुंड, रामबाण और गुप्तकाशी, ये आपकी मंदाकिनी नदी के किनारे पे अवस्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब हम कुछ जलप्रपात और झीलों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। जो आपका हुंड्रू जलप्रपात जो है फ्रेंड्स वो आपकी कहाँ पे अवस्थित है? वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। ये आपकी रांची से 45 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे अवस्थित है। 45 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पे, गोदावरी नदी पे, महानदी पे या कृष्णा नदी पे? तो इसका ऑप्शन जो है वो ये सही हो जाएगा, कावेरी नदी पे। आपका शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपकी कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और इस नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, जो कि 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य? आपका पहला है कर्नाटक, और दूसरा है केरल, और तीसरा है तमिलनाडु। तो ये 3 राज्य हैं। इस पे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो जहाँ पे हमने नदियों पे डिस्कस किया था, तो आपकी जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक से निकलती है, केरल से बहती है और तमिलनाडु से। ये 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर अवस्थित है?
तो आपका जो जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका शरावती नदी पर अवस्थित है। किस पे? शरावती नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स। और चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात ही है। ठीक है, चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात है। और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? शरावती नदी जो है वो कर्नाटक में पड़ती है और कर्नाटक में ये दोनों अवस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको देख लेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, चुलिया प्रपात चंबल पे, जोग प्रपात कृष्णा पे, या धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। तो आपका जो ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। जो जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पे नहीं होके हमने अभी अभी डिस्कस किया है। कहाँ पे अवस्थित है? शरावती नदी पे। कहाँ पे? शरावती नदी पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के ये तीनों ऑप्शन आपके राइट है। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी पे है, चुलिया प्रपात है जो वो आपका चंबल पे है, और धुआंधार है वो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। बाकी आपका जोग जलप्रपात जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है, शरावती पे अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में अवस्थित है? तो कौन सा है? तो आपका दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में अवस्थित है और पश्चिम घाट में अवस्थित है। ये गोवा के पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक की मांडवी जो नदी है इसी पे पड़ती है। कर्नाटक की जो सीमा से टच करती हुई आपकी मांडवी नदी जो पड़ेगी, मांडवी, वो आपकी इसी में अवस्थित है। और आपका इसके अलावा आपका जो धुआंधार जो जलप्रपात है वो आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में नर्मदा नदी पर पड़ेगा। और इसके बाद आपका जो लैंडसिंग और नौखाली कई, ये आपके कहाँ पड़ेंगे? मेघालय में, मेघालय में पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेम्बनाथ झील, बेम्बनाथ जो झील है वो कहाँ? बेम्बनाथ झील जो है वो आपकी कहाँ पे अवस्थित है? बेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील है जो कि 96 किलोमीटर लंबी और 14.48 किलोमीटर चौड़ी, 96 किलोमीटर लंबी है ये और 14.48 मीटर किलोमीटर चौड़ी है, किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये पड़ेगी कहाँ पे? ये आपकी बेम्बनाथ झील जो है किसको स्पर्श करती है? अल्पृच्छा और एर्नाकुलम जिले की सीमाओं को टच करती है। एर्नाकुलम जिले की सीमाओं को टच करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो कौन सा एक लेगून नहीं है इसमें? अष्टमुंडी झील, पेरियार झील, चिल्का झील, या पुलिकिट झील। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, पेरियार झील। जो आपकी पेरियार झील जो है वो लेगून झील नहीं है, बल्कि कैसी है? कृत्रिम झील है। कैसी? कृत्रिम झील है। बाकी की ये आपकी जो तीन हैं वो आपकी लेगून झील हैं, बनाई हुई हैं। बाकी की ये कृत्रिम झील है। ठीक है, और इसका देखिए 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये पेरियार नदी से ही जल प्राप्त करती है। किससे? पेरियार नदी से ही जल प्राप्त करती है। इसके अलावा इसको भी देख लेते हैं, जो अष्टमुंडी झील जो है वो केरल के पश्चिम साइड में खुलती है समुद्र की तरफ। केरल के पश्चिम साइड में खुलती है समुद्र की तरफ। ठीक है, और आपके इसके अलावा आप चिल्का झील को भी देख लेते हैं। तो उड़ीसा तट पर खारे पानी की लेगून झील है ये, और जिसकी लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 132 किलोमीटर। लंबाई इसकी 29 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 132 किलोमीटर है, और ये खारे पानी की झील है और लेगून झील है। ठीक है,
इसके अलावा आपकी पुलिकेट झील भी देख लेते हैं। तो ये आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों को की सीमा पर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है और ये भी लैगून झील है और खारे पानी की भी झील है। खारे पानी की और लैगून मतलब बनाई हुई। और आपकी केवल मात्र एक ऐसी झील है, पेरियार झील, जो कि कृत्रिम झील है, ना कि लैगून झील। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट पर। कहाँ पे? उत्तरी सरकार तट पर। जो चिल्का झील जो भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की लैगून झील है, जो कि उत्तरी उड़ीसा तट की भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। मतलब जो उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपकी कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि कहाँ पड़ेगी? उत्तरी सरकार तट पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सी है? आप इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, पुलकित। कौन सी है? पुलकित। पुलकित झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये झील है और ये समुद्र है तो यहाँ बीच में आपका श्रीहरिकोटा पड़ता है, जो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। जो आपकी फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आपकी गोमती नदी का उद्गम जो होता है वो पीलीभीत जिले के फुलहर झील से ही होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के अंतर्गत फुलहर झील पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? कौन सी? भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, चपनाला झील। चपनाला झील जो है वो आपकी जो असम में नौगांव कस्बा पड़ता है, नौगांव कस्बा है और यहाँ पे आपकी 33 किलोमीटर दूर है नौगांव से और असम में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें। कहीं ना कहीं आपके 1-2 मार्क्स आपको हर वीडियो से ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।